आप देख रहे हैं साइंस इंडिया न्यूज और मैं विकास पाठक। नगर निगम चुनाव जनता का चुनाव माना जाता है, वार्ड का चुनाव माना जाता है, इसलिए जनता के बीच का यदि कोई उम्मीदवार हो तो उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ऐसे एक उम्मीदवार वार्ड नंबर 5 से हमारे साथ है, हरमिंदर जी हारा। नमस्कार सर। तो सर, इस बार आप कौन कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? वार्ड में तो नाली, पटान, सीसी, एक श्याम नगर का जो मेन रोड का जो नाला है ये भी पूरा ख़राब पड़ा हुआ है। ये बड़ी बड़ी समस्या है। एक यहाँ पे जब कोई मृत्यु वगैरह जाती है तो स्नान घाट नहीं है यहाँ पे, तो एक सरकारी नल लगा के वहाँ पे लेडीज़ों के लिए स्नान घाट बनाना एक ये प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि इसकी गढ़ियाल भवन की वो उसके आगे मांग उठाएंगे कि भाई गढ़ियाल सामुदायिक भवन नहीं है, इस तरह की छोटे मोटे काम। तो यहाँ पे क्या पिछली सरकार में, पिछले वार्ड में कोई काम हुआ नहीं क्या? पिछली बार कांग्रेस के पार्षद थी यहाँ से, तो इतना कोई विकास मेरे को तो लगा नहीं अंदर हुआ। सफाई भी तरीके से नहीं होती, नालियाँ भरी हुई पड़ी हुई है पूरी की पूरी। हर जिस गली में मैं जनसंपर्क लिया कि नालियाँ, कोई नालियों की वगैरह रहते, तो मैंने उनसे यही कहा साहब कांग्रेस के पार्षद था, अगर आप मुझे मौका दोगे तो मैं सब कुछ करूँगा। तो आपने अब तक कोई सामाजिक काम किया हो या जनता के साथ जुड़ने वाला कौन सा काम किया है आपने? मैं पिछले 20-22 साल, लगभग 25 साल हो गए, 25 साल से मैं बीजेपी के लिए और सामाजिक काम कंटिन्यू करता रहा हूँ। शिवपुरा, श्याम नगर, हनुमान नगर, इन क्षेत्रों में। इस बार देखा जा रहा है कि भाजपा के अंदर बागी किस पर ज़्यादा बढ़ गए हैं, किस जनों को निष्कासित करना पड़ा, इस पे आपका क्या कहना है? कार्यकर्ता की हर आदमी की इच्छा होती है कि भाई मुझे भी टिकट मिले, लेकिन पार्टी का एक होता है कि वो टिकट एक को ही मिल सकता है, दो को तो मिल नहीं सकता, टिकट और को तो मिल नहीं सकता। तो होता है, हर आदमी की इच्छा होती है, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है। जैसा कि देखा जाता है कि विधानसभा चुनाव में, कई चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी विचारधारा को लोगों के सामने रखा जाता है, क्या वार्ड के अंदर भी उन विचारधारा की बात हो रही है? नहीं, इस वार्ड में हालांकि मोदी जी का तो हर जगह वर्चस्व है, उनका तो नाम ही काफ़ी है, लेकिन इसमें क्या है, स्थानीय मुद्दे और ये एक तरीके से लोकल चुनाव होता है। इसके अंदर आदमी की प्राथमिकता देखा जाए, आदमी कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो वार्ड पार्षद के लायक है या नहीं है, ये देखा जाता है इसके अंदर। जब आपने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और आपको टिकट मिला तो आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? परिवार की यही प्रतिक्रिया थी कि पहली बार टिकट मिला था, 25-30 साल से काम ही कर रहे थे, सबको बड़ी खुशी हुई कि चलो कुछ तो सेवा का फल मिला। बच्चों के क्या एक्सप्रेशन थे, बच्चों को कैसा लगा सबसे पहले सुन के? बच्चे तो जब से मिला है, आज भी मेरी एक रोड शो था पैदल ही, तो आप पूछो मत कि बच्चों को क्या हाल था, मतलब इतने खुश, नारे लगाना, एक जीप की उस पर बैठ गए तो सारे बड़े अच्छा लगा उनको, बच्चों को बड़े खुश होते। तो इसके अंदर वोट टू वोट, मतलब एक मकान से मकान तक कन्वेंसिंग करनी पड़ती है आपको, हर कभी कभी विरोध का भी सामना करना पड़ता है, कुछ गलत बातें भी सुननी पड़ती है। उस स्थिति में आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज के जो उनकी समस्या होती है उनको सुनता हूँ, उनको आश्वासन, ये जो जिनाइन समस्या हो तो माननी पड़ती है। अब कोई अगर कह दे कि मुझे ये चाहिए तो वो तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जो उनकी जिनाइन समस्या उनको मैं हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आपके पास कौन कौन सी समस्या आई हैं जिसके ऊपर आप जीतते ही सबसे पहले काम करना चाहेंगे यदि आप जीतते हैं तो? मैंने बताया ना आपको, पहली समस्या तो एक स्नान घाट औरतों के लिए, जिसमें एक बाथरूम टाइप का बन जाए, एक सरकारी नल लग जाए। उसमें क्या, जब भी कोई मृत्यु से आए तो आगे वो सारी औरतें वहाँ पर नहा लें, क्योंकि सभी औरतें एकदम घरों में जा नहीं सकती, नहा के जाना पड़ता है। अब औरतें नदी पे नहा नहीं सकती, तो उनके लिए एक स्नान घर सरकारी, ताकि उसके अंदर नल हो, उसके अंदर उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो और नहा सके। कोटा उत्तर के अंदर इस बार 65.12% मतदान हुआ है, जो सामान्य स्थिति में भी इतना होता है। तो आपको लगता है कि दक्षिण भी उस आंकड़े तक पहुंचेगा या लोगों के मन में अभी भी कोरोना का भय है? दक्षिण में उससे ज़्यादा मतदान होगा, मुझे जो लगता है। और लोगों को कोरोना का भय नहीं है अब? कोरोना का भय तो है, पर आदमी हर चीज़ के मतलब सतर्क रह के सावधानी से आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मत प्रतिशत बढ़ेगा दक्षिण में। तो आपको लगता है कि मत प्रतिशत जब भी बढ़ता है तो भाजपा के पक्ष में जाता है? तो इस बार जो वार्ड बनेगा कोटा दक्षिण में और कोटा उत्तर में, भाजपा का बन रहा है? बिल्कुल 100% भाजपा के बोर्ड बन रहा है, उत्तर में भी बन रहा है, दक्षिण में भी बन रहा है। आपको लगता है कि जो निर्दलीय हैं वो आंकड़े बिगाड़ सकते हैं इस बार? नहीं, निर्दलीय के आंकड़े बिगाड़े, लेकिन इतना आंकड़ा नहीं बिगाड़ पाएंगे वो कि बोर्ड नहीं बने, बोर्ड बनेंगे दोनों। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अंतिम सवाल है मेरा, कि आप विरोधियों को क्या कहना चाहते हैं और जनता के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? जनता के लिए संदेश है, जनता का जो भी काम है, मैंने वादा किसी से कुछ नहीं किया, कोई वादा जो वो करते हैं, जो जिनके मन में खोट होती है। आदमी को काम करना चाहिए, काम करने, जब भी जनता बुलाएगी मैं 5 मिनट में श्याम नगर में हाजिर हो जाऊँगा, और मेरा उद्देश्य है कि जो काम वो नहीं कर पाए उनको करने की कोशिश करूँगा। ये हमारे साथ हरमिंदर जी, जिन्होंने कहा कि वो जनता की बात सुनते हैं, इसलिए जनता का समर्थन उनके साथ है। आपको जनता के साथ रहना चाहिए और जनता ही आपको विजयी बना सकती है, इसलिए आप मतदान जरूर करें, 1 तारीख को मतदान करें और अधिक से अधिक मतदान करें, और जिसको मन में आए उसको मतदान करें। धन्यवाद।